है कि आपका डाटा कोई पढ़ नहीं सकता बीच में, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिंगल की होती है जिससे डाटा आपका इनक्रिप्ट होता है और फिर दूसरी सिंगल की से डिक्रिप्ट हो जाता है। जिस तक पहुंचता है वो उसके पास भी वही की होनी चाहिए और वो फिर उसको डिक्रिप्ट करके पढ़ लेता है। कोडिंग स्कीम इन की को बोलते हैं। एसिमेट्रिक में क्या होता है, मोर सिक्योर है, दो दफ़ा इनक्रिप्ट होता है डाटा। एक दफ़ा वो कोड वर्ड में चेंज हुआ पब्लिक की के थ्रू और फिर वो प्राइवेट की के ज़रिए दोबारा से इनक्रिप्ट होता है। इन शॉर्ट कि एसिमेट्रिक मोर सिक्योर इनक्रिप्शन है एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिक। तो इसको ज़रूर डेफिनेशन और ये थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ के जाना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ट्रांसमिशन का, इनक्रिप्शन का, ये पूरा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा लॉजिक गेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम, बिग बाइट, मेगाबाइट, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साइफर टेक्स्ट में क्या होता है, साइफर टेक्स्ट भी इंक्रिप्शन का टॉपिक है। साइफर टेक्स्ट में क्या होता है, आपके अल्फ़ाबेट्स को किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया जाता है, उसके बाद फिर उस साइफर टेक्स्ट पे इंक्रिप्शन होती है। ये क्वेश्चन समझा चुका हूँ, सामने एग्जाम्पल में दी हुई है। साइफर टेक्स्ट की डेफिनेशन पढ़ के जाना और जो मैंने एग्ज़ाम में क्लास में करवाया था उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेना। ये हमारे पास रैंडम कुछ टॉपिक्स हैं, फटाफट पढ़ा देता हूँ। वायरस सबको पता है, आगे बढ़ते हैं। हैकिंग सबको पता है, क्रैकिंग बता देता हूँ। हैकिंग में हैकर आपका डाटा चुराता है, डाटा पढ़ता है, डाटा लीक कर देता है, डाटा डिस्ट्रॉय नहीं करता। क्रैकिंग में आपका डाटा डिस्ट्रॉय भी कर देता है। वो क्रैकर का मतलब ये होता है कि आपका डाटा हैक भी कर लिया, लीक भी कर दिया और कॉपी भी कर लिया और डिस्ट्रॉय भी कर दिया। स्पाईवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी स्पाई करता है, आपको जासूसी करता है, आपकी मॉनिटरिंग करता है, जिसको हम की लॉगर्स भी कहते हैं। कि आप जो की प्रेस करोगे, स्पाईवेयर आपको चेक करता रहेगा कि आप क्या क्या प्रेस कर रहे हो, कौन सा ईमेल एड्रेस टाइप किया, क्या पासवर्ड डाला, ये सब चेक कर रहा होता है कौन, स्पाईवेयर। डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये वो सॉफ्टवेयर होता है, ये वो क्राइम है, वो मालवेयर है जिसके ज़रिए आप किसी भी सर्वर को हज़ारों लाखों की क्वांटिटी में डमी रिक्वेस्ट या डमी मेल भेजते हो, जिससे वो सर्वर पे इतना लोड बढ़ जाता है कि उसका सर्विसेज बैठ जाती हैं, वो सर्वर बैठ जाता है, रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। उसके बाद फ़िशिंग, फार्मिंग। फ़िशिंग क्या है बेटा, फ़िशिंग का मतलब होता है कि आपको कोई लिंक आया, आपको कोई ईमेल भेज के उसके थ्रू आपको डाइवर्ट करते हैं। आपको एक लिंक भेजेंगे, आपको ईमेल भेजेंगे और उसके ज़रिए आपको डाइवर्ट करेंगे और आपका फिर डाटा आपसे लेंगे। आपको ईमेल आई कि आपका इनाम निकल आया है, आपका प्लॉट निकल आया है, या आपको कोई और अट्रैक्शन देंगे। तो फ़िशिंग में आपको एक अट्रैक्शन दी जाती है, एक लिंक भेजा जाता है। फार्मिंग में क्या होता है कि आपके ब्राउज़र के अंदर ऐसा कोड डाल दिया जाता है, आपके ब्राउज़र के अंदर ऐसा कोड डाल दिया जाता है कि आप जैसे उस ब्राउज़र को क्लिक करते हो, आप किसी और वेबसाइट पे डाइवर्ट हो जाते हो। तो बस अब टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एथिक्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्राइवेसी इशूज़, ये इतना नहीं आता एग्जाम में, जो पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लेना। प्लेजरिज्म क्या होता है बेटा, किसी और का आइडिया अपने नाम से आगे पेश करना, किसी और का आइडिया, किसी और के क्रेडिट को अपने नाम से लेना, किसी और के वर्किंग को अपने नाम से आगे प्रमोट करना। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर और फ्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्री सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनको आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, जिन्हें आप चेंज भी कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। फ्रीवेयर में कॉपीराइट का इशू आता है, फ्री सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट का इशू नहीं होता। फ्रीवेयर में कॉपीराइट का इशू आता है और इसको आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कॉपीराइट का मसला होता है। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। ये ट्रायल वर्जन पे मिलते हैं और बाद में इसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये तीन लाजमी पढ़ लेना। लैंग्वेजेस दो टाइप्स की होती हैं, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल की दो टाइप्स होती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली। मशीन 01 होता है, असेंबली में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक कोड होते हैं। हाई लेवल इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, सिमिलर टू इंग्लिश होती है और हमारे लिए बनती है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। हाई लेवल की ये लिखी हुई है डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़। लो लेवल ही आ गया, ये हमारा असेंबली आ गया और उसके बाद यहाँ पे हमने ट्रांसलेटर्स दे दी है। ट्रांसलेटर ज़रूर पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। असेंबलर ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज।
इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। ठीक है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटेड प्रोग्राम सेव नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? ट्रांसलेटेड प्रोग्राम। Translated program is called object program, and the program which is written in any high level language is called source program। जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और जब वो प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जी भाई, किसका मैसेज आया ये? मैं हर टॉपिक को हमारा बेटा बताता जा रहा हूँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लॉजिक गेट्स, ट्रांसमिशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 सिक्योरिटी, ये 4 टॉपिक्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशंस, सिक्योरिटी, लॉजिक गेट्स, नंबर सिस्टम, लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटर्स, ये 4-5 टॉपिक्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें क्वेश्चन काफ़ी हद तक आते हैं। मेमोरी इंपॉर्टेंट है। मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसलेटर्स हो गए, बता दिया तुम लोगों मैंने। डिफरेंसेस पढ़ लेना, उसके फीचर्स पढ़ लेना। इसमें क्या है? हैकिंग, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क डिवाइस का जो एक नेटवर्क के अंदर यूनिक होता है। आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? आईपी एड्रेस नेटवर्क प्रोवाइड करता है या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। मैक एड्रेस क्या होता है? किसी भी नेटवर्क डिवाइस का इंटरनेशनल यूनिक नंबर होता है। हेक्सा कोड में होता है, इंटरनेशनल यूनिक नंबर होता है ये। तो आईपी एड्रेस को नेटवर्क प्रोवाइड करता है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है, और ये एक नेटवर्क के अंदर यूनिक होता है बट चेंजेबल होता है। मैक एड्रेस इंटरनेशनली यूनिक होता है, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है और ये चेंजेबल नहीं होता। बैंडविड्थ क्या होता है कि आपके सिस्टम आपका नेटवर्क किस स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है। बफर क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज एरिया। कैट कैम पढ़ लेना। कैट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आप कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से कोई डायग्राम बनाते हो और फिर कंप्यूटराइज मशीन से वो डायग्राम के थ्रू वो वाला पार्ट मैन्युफैक्चर होता है। फॉर एग्जांपल गाड़ी का इंजन बन रहा है, इंजन के अंदर एक बैरिंग है, तो बैरिंग आपने कैड एक सॉफ्टवेयर है, उस बैरिंग को उस कैड के सॉफ्टवेयर पे 3D सॉफ्टवेयर होता है, उससे बैरिंग को डिज़ाइन किया। कैम एक मशीन होती है बहुत बड़ी सी कंप्यूटराइज, वो मशीन उस कंप्यूटर से डायग्राम उठा के मेटल से वो बैरिंग पूरा बनाएगी, मैन्युफैक्चर करेगी। बैच प्रोसेस तुम लोग पता है वो सॉफ्टवेयर होता है। बैच प्रोसेस जो पहले डाटा वो गैदर करता है, उसके बाद उसको वन गो में प्रोसेस करता है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपके पास जो भी इंटरनेट कंपनी है वो आपकी आईएसपी है। एक्नॉलेज बता दिया, मैक एड्रेस बता दिया। इंटरप्ट क्या होता है? जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपको कोई आपके कंप्यूटर में किसी हार्डवेयर डिवाइस को या सॉफ्टवेयर को कोई प्रॉब्लम आ रही है और एकदम सामने स्क्रीन पे आपके एक पॉपअप खुल गया और उसमें आपसे कहा कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग या प्रिंटर इज़ आउट ऑफ पेपर, इसको हम इंटरप्ट कहते हैं। इंटरप्ट वो सिग्नल होता है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर की अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करता है। 2 तरह के इंटरप्ट होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर डिवाइस अगर इंटरप्ट कर रही है तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाएगा। मैं काम कर रहा हूँ, एकदम प्रिंटर ने मुझे सिग्नल भेजा कि भाई प्रिंटर इज़ आउट ऑफ पेपर, प्रिंटिंग हो रही थी, पेपर ख़त्म हो गया, सिग्नल आ गया, तो ये हार्डवेयर इंटरप्ट है। मैं काम कर रहा हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर वर्ड का सॉफ्टवेयर एकदम करप्ट हो गया, उसने मुझे एरर दिया और वो सॉफ्टवेयर क्लोज़ हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। ब्राउज़र पता है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स ज़रूर पढ़ लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स आपके पास नोट्स में है, आपके बुक में है, लाजमी पढ़ लेना। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हमारे वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको यूआरएल कहते हैं। कुकीज़ क्या होती हैं? जब फर्स्ट टाइम कोई वेबसाइट किसी सर्वर हमारा कंप्यूटर किसी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो वो वेबसाइट अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करती है और हमारी इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करती है। तो वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करती है उसको हम कुकीज़ कहते हैं, और फिर वो उस कुकीज़ के ज़रिए हमारी मॉनिटरिंग भी करता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ये टॉपिक आगे दिए हुए इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरह पढ़ना। जो टॉपिक्स मैंने कहे हैं, ट्रांसमिशंस, सिक्योरिटी, डेटाबेस, नंबर सिस्टम, मेगाबाइट, गीगाबाइट, और क्या था, लॉजिक गेट्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटर्स, ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक है,
यहाँ पे क्लास को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे पास जब टाइम होगा, क्योंकि मेरी क्लास अभी फिर 3 बजे शुरू हो रही है। जब मेरे पास शाम में रात में टाइम होगा मैं तुम्हें उनका मैसेज जिसको कोशिश करूँगा मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। फ़ौरन नहीं कर पाऊँगा मगर इंशाल्लाह कर दूँगा, कोशिश पूरी मेरी होगी। ठीक है, यहाँ क्लास मुझे एंड करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी क्लास आगे भी आ रही है। मैं बिल्कुल ये यार रामलाल कौन है? रामलाल बेटा P2 क्यों पढ़ाऊंगा तुम लोगों को? P2 थोड़ी आ रहा है, तुम लोगों को ये नहीं पता पेपर 2 नहीं आ रहा, पेपर 1 आ रहा है खाली भाई। सिर्फ पेपर 1 आ रहा है, पेपर 2 नहीं आ रहा। हु इज़ रामलाल? आई डोंट नो। रामलाल कौन है मुझे नहीं पता, अपना स्टूडेंट है, आउटसाइडर है या कोई ऐसी बीच में इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है बेटा, क्लास को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। इंशाल्लाह दुआएं तुम लोग के साथ हैं हमारी। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह पेपर अच्छा होना चाहिए। पेपर टफ भी आए तो हिम्मत नहीं हारना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अच्छा हो जाएगा। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग कब तक ग्रुप पर भेजेंगे? मैं अभी शाम में भेजूंगा, क्योंकि अभी क्लास है मेरी, वो भी रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद मैं 6-7 बजे के बाद भेजूंगा, मैं 6 बजे के बाद भेज दूंगा। सही है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।